क्लियर है, क्लियर है। एम आई ऑडिबल? यस सर। बात पूछना पड़ा, मुझे लगा कि आवाज नहीं जा रही है, लग रहा है। तो हम लोग लेसन नंबर 12 आज स्टार्ट करने वाले हैं। यानी एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। लास्ट क्लास या लास्ट 3 क्लासेस में हमने मुजाफ मुजाफ इलैह के सेंटेंसेस को सीखा है, जिसमें हम सीख रहे थे कि का की के वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम किस तरह बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस का तरीका जो इनकम्प्लीट सेंटेंस का हो सकता है वो एडजेक्टिवल फ्रेज के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। और अरबिक में इसको जो हम नाम दे रहे हैं वो नाम दे रहे हैं हम मुरक्कब तौसीफी का। मुरक्कब तौसीफी का नाम अभी शायद आपको ना याद हो, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे बार बार जब आएगा तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना तो ध्यान में रखिए कम से कम कि एडजेक्टिवल फ्रेज आपको कम से कम याद रहे इंशाल्लाह। ठीक है। इसको भी जरा पहले का सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। हाजा किताबुन जदीदुन, दिस इज अ न्यू बुक। इसमें जो जिस चीज को हम सीखने जा रहे हैं वो किताबुन जदीदुन वाला पार्ट है, न्यू बुक। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, दो तरह का सेंटेंस है। एक सेंटेंस है दिस द बुक इज न्यू, एक सेंटेंस है द बुक इज न्यू। इसके बारे में हम बात नहीं करने जा रहे हैं, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है बिल्कुल। द बुक इज न्यू। और एक एक सेंटेंस है कि न्यू बुक। ठीक है ना, इंग्लिश में अगर मैं लिखूं कि अगर दोनों सेंटेंस को मैं लिख दूं तो शायद आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाए। द बुक इज न्यू, एक में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है जिसकी वजह से कंप्लीट सेंटेंस हो जा रहा है। और एक सेंटेंस है न्यू बुक। अब इसके आगे कुछ आप बताएंगे, न्यू बुक इज इन माई बैग, न्यू बुक इज वेरी नाइस, जो भी आप बताना चाहें वो आप क्या आगे बताएंगे। हम जो इस लेसन नंबर 12 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो इस वाले सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा एडजेक्टिवल फ्रेज जो इनकम्प्लीट सेंटेंस, क्योंकि इसी से सेंटेंस बनता है। द बुक इज न्यू में अगर आप बुक की कोई एडजेक्टिव लाना चाहेंगे, उसकी कोई सिफत लाना चाहेंगे तो कैसे आप लाएंगे, ये आप सीखने जा रहे हैं इस लेसन के अंदर। मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी कि हम कौन सा किस तरह का उर्दू का सेंटेंस किस तरह का हम सीखने जा रहे हैं। जरा उसको मैं आपको जिस तरह हमने उसको समझा था, यानी अब मुदाफ मुदाफ इलैह को उसी उसी तरह हम इसको भी जरा समझते हैं। मुरक्कब इजाफी था ये जो हमने समझा था, इसके बाद था मुरक्कब तौसीफी। ये है मुरक्कब तौसीफी। इसमें भी कुछ चीजें जहन में रखने की है, जरा देखिएगा क्या चीजें हैं। सबसे पहले जाने कि एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हमने की है कि एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। छोटा, बड़ा, काला, सफेद, साफ, गंदा, ये सब अल्फाज हम उर्दू में भी एडजेक्टिव के तौर पर लाते हैं किसी की क्वालिटी को बताने के लिए, आप आसान अल्फाज में कहें तो जो क्वालिटी बनाने के लिए जो सेंटेंस आएगा उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज या मुरक्कबे तौसीफी के नाम से जानेंगे। एक एग्जांपल आपके सामने, आ हार्ड वर्किंग बॉय, वलदुन मुजतहिदुन। वलद मतलब बॉय, मुजतहिद मतलब हार्ड वर्किंग, वलदुन मुजतहिदुन। फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, द बॉय इज हार्ड वर्किंग, ये सेंटेंस नहीं सीख रहे हैं हम, वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। हम सीख रहे हैं हार्ड वर्किंग बॉय, एक बॉय है, एक लड़का है, उसकी क्वालिटी हम ये बता रहे हैं कि वो हार्ड वर्किंग है और उसके बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं। तो इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने है, और आसान से एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा अलवसवासिल खन्नास, सूरह नास में हमने पढ़ा, इसलिए मैंने ये मिसाल यहाँ पे रखी है आपके सामने क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वसवसा डालने वाला अल खन्नास, जिसकी क्वालिटी ये है कि वो बार बार वसवसा डालता है, जिसके जो सिफत ये है कि वो बार बार वसवसा डालता है। और इसी तरह उर्दू में अगर आप इसकी मिसाल, इसकी डेफिनेशन को समझना चाहें तो कह सकते हैं ऐसा नाकिस मुरक्कब, यानी इनकम्प्लीट जो है फ्रेज, जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान करता हो। एक नाउन आ रहा है और दूसरा नाउन उसकी क्वालिटी को बयान करता है, इसे मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। अब यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, और मैंने यहाँ पे भी आसान एग्जाम्पल आपके सामने, नई एग्जाम्पल रखने की कोशिश की है। हजर असवद नाम सुना है आपने कभी? हजर असवद सर। किसे कहते हैं? हजर असवद। Yes. जो मक्का में पत्थर है, राइट? बिल्कुल। अलकाबा में लगा हुआ है। तो हजर का खान मतलब, काबा।
और अस्वद का मतलब होता है ब्लैक। हजर अस्वद ब्लैक। पत्थर, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्टोन। गोया कि स्टोन है एक, उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं कि वो ब्लैक है। तो ये मुरक्कब तौसीफी की मिसाल है। इसी तरह अलबैतुल कबीर, कोई बताएगा क्या मतलब होगा अलबैतुल कबीर? बिग हाउस। बिग हाउस। इसका तर्जुमा हम ये नहीं करेंगे द हाउस इज बिग, विदाउट विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम करेंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट सेंटेंस हम मान के चल रहे हैं। वो बाद में हम समझेंगे कि कंप्लीट सेंटेंस से कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ मिसालें हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मुरक्कब तौसीफी के अंदर किस तरह के सेंटेंस आएंगे। ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें किसी चीज की क्वालिटी हम कुछ बता रहे होंगे, किसी चीज की कोई हम जो है सिफत बयान कर रहे होंगे। ये हजर असवद सबसे आसान एग्जाम्पल है। अलवसासिल खन्नास हम पढ़ चुके हैं, तो आसान एग्जाम्पल है, तो उसके लिए समझना आपके लिए आसान है। इसमें भी देखिएगा, जैसे हमने मुरक्कब तौसीफी को इजाफी को समझा था, वैसे ही तौसीफी में भी वहां पे हम मुजाफ मुजाफिले बोलते थे, यहाँ पे हम बोलते हैं मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत, ये नाम याद रह पाए तो अच्छा है, नहीं याद रह पाए कोई मसला नहीं है। इस नाम के ना याद रहने से अरबी के सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसा याद रख लें कि मुरक्कब तौसीफी का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अगर ना याद रह पाए नाम, तो याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। किताब मुबीन, वाज़े किताब। वलदुन सादिकुन, सच्चा लड़का, सादिक मतलब सच्चा। और रिजालु अस्सालिहूना, रिजाल मतलब आदमी, सालिहूना मतलब कोई बताए? सालिन मतलब पायस। पायस, नेक, नेक आदमी। अब जैसे हमने मौसूफ सिफत के अंदर देखा था, वही चीज जरा सा हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है कि उर्दू में जो वर्ड हम पहले बोल रहे हैं वो अरबिक में बाद में चला जा रहा है। हम कह रहे हैं रसूल, रसूल करीम, मुअज़्ज़ज़ रसूल, रिस्पेक्टेड रसूल। अब रिस्पेक्टेड हम पहले ला रहे हैं, रसूल बाद में ला रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप एक और देखेंगे कि कुर्रासतुन जदीदतुन, कोई बताएगा क्या मतलब होता है कुर्रासतुन का? न्यू नोटबुक। नोटबुक। बिल्कुल सही। द नोटबुक इज न्यू, यहाँ पे वो तर्जुमा नहीं है अभी, ठीक है ना, वो बाद में समझेंगे। न्यू नोटबुक वो होता तो होता अल कुर्रासतु जदीदतुन होता वो, लेकिन वो बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बेसिकली कि जो हम इंग्लिश में इंग्लिश और उर्दू में जो हमारा पहले वर्ड आ रहा है वो अरबिक में बाद में चला जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, ये कोई उसूल नहीं है, ये कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन बस ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब आपके सामने न्यू कॉपी लिखा हुआ आए तो आप पहले न्यू का तर्जुमा ना कर रहे हो, पहले आप कॉपी का तर्जुमा कर रहे हो। ठीक है ना। उर्दू में हम पहले क्वालिटी को बोलते हैं, उसके बाद उसकी उस इंसान को उस चीज को लाते हैं जिसकी क्वालिटी हम बयान कर रहे हैं। अरबिक में नहीं, अरबिक में पहले जो चीज है वो, उसके बाद क्वालिटी। हम उर्दू में बोलते हैं कि लंबा लड़का, लंबा पहले लड़का बाद में। अरबिक में बोलेंगे तो वलदुन तवीलुन, बच्चा पहले और उसके बाद लंबाई बाद में। अब जरा सा इसके भी कुछ उसूल समझिएगा, थोड़ा सा एक आध चीजें उससे ज्यादा है। जो सबसे अहम चीज यही है, बस यही एक उसूल है जो आपको समझना है इस मौसूफ सिफत के अंदर। धीरे धीरे से प्रैक्टिस होगी, अभी जरा सा ध्यान में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड्स यानी सिफत जो है, जो सेकंड वाला पार्ट है, ऑलवेज फॉलो फर्स्ट। जो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट है, वो पहले को फॉलो करता है। किस चीज में फॉलो करता है? जेंडर में। यानी अगर हम कह रहे हैं वलदुन, तो सालिहुन रहेगा या सालिहतुन रहेगा? क्या रहेगा? सालिहुन। सालिहुन। क्योंकि जेंडर में फॉलो करेगा, सालिहुन फॉलो करेगा वलद को, तो क्योंकि वलद मैस्कुलिन है तो सालिहुन भी मैस्कुलिन होगा। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? कोई अभी तक दिक्कत? जी। ठीक है, दूसरा किस चीज में फॉलो करेगा? नंबर्स में, सिंगुलर प्लूरल होने में। मतलब वलदुन सिंगुलर था, यहाँ सालिहुन लाए हम, सिंगुलर लाए। अगर यही मैं वलदाने कर देता तो आगे क्या आ जाता? सालिहान। सालिहान है, बिल्कुल सही, डुअल के लिए डुअल आ जाता। ठीक है, तो इसी तरह मैं जी। औलाद कर देता तो सालिहूना हो जाता। तो सेकंड वाला फॉलो कर रहा है फर्स्ट को। ऑलरेडी इस तरह की चीज आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस यहाँ पे एज अ ग्रामर आपको पढ़ाई जा रही है। तो जेंडर में फॉलो करता है, नंबर में फॉलो करता है, बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट होने में, यानी किसी चीज के स्पेसिफिक होने या ना होने में फॉलो करता है। अगर वलदुन है तो सालिहुन है, दोनों। इस पे अलिफ्लाम अगर नहीं लगा है तो इस पे भी अलिफ्लाम नहीं लगेगा। इस पे अगर अलिफ्लाम लग गया है तो इस पे भी अलिफ्लाम लगेगा। यानी अगर ये डेफिनेट है तो ये भी डेफिनेट होगा, ये इनडेफिनेट है तो ये भी इनडेफिनेट होगा। जैसे आपने पढ़ा अल वसवास, कुरान ने कहा अल वसवास, वसवसा डालने वाला। आगे क्या कहा? अल वसवासिल खन्नास। अल खन्नास। ठीक है ना। यहाँ पे अलिफ्लाम था तो यहाँ पे भी अलिफ्लाम आया, और यहाँ पे अलिफ्लाम नहीं तो वहां पे भी अलिफ्लाम नहीं। और चौथी जो चीज जिसमें फॉलो करता है वो वॉवेल्स है। वॉवेल्स का मतलब यहाँ पे है जबर, जेर और पेश। आप कहीं कहें कि अरबिक में कहाँ से ए ई आई ओ यू आ गया,
अरबिक में वॉवेल हम जबर जेर पेश को कहते हैं अक्सर। तो अगर आप देख रहे हैं अल वासिल, लास्ट वाले पे क्या है, तीन पे, तीन पे क्या है जबर जेर पेश में से? जेर है। जबर है। अल जेर। जेर जेर। उसी तरह जब खन्नास लाएंगे तो खन्नास पे भी आप कुरान, हम क्योंकि वहां रुक जाते हैं तो आपको शायद ध्यान में ना आए, वरना अल खन्नासी है, अल खन्नासी है, अल वसवासिल खन्नास, ठीक है ना। तो इस पे जेर आया था तो इस पे भी जेर आएगा। ये चार चीजें हैं जिसमें फॉलो करता है, ठीक है। बस यही एक उसूल है जो आपको ध्यान में रखना है। अभी शायद बहुत क्लियर ना हो, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और क्लियर होता जाएगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मौसूफ सिफत दो पार्ट होते हैं। जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो हमेशा पहले वाले पार्ट को जेंडर में, नंबर में, डेफिनेट डेफिनेट में और वॉवेल्स में फॉलो करता है। ये कोई अरबी की नई बात नहीं है। वैसे उर्दू में भी हम बोलते हैं कि, मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था, हम बोलते हैं कि काला कपड़ा, ठीक है, काला कपड़ा, ठीक है। और गाड़ी को अगर काला बोलना हो तो क्या बोलेंगे? काली गाड़ी। काला से काली हो गया, क्यों? क्योंकि क्योंकि गाड़ी फेमिनिन है, हाँ, वो मैस्कुलिन था तो काला था। मुअन्नस है। तो ये कोई नई बात नहीं है अरबिक में, क्योंकि अरबिक हमारे लिए लैंग्वेज नहीं है इसलिए हम उसको एज ए लैंग्वेज सीख रहे हैं। वरना ये कोई नई बात नहीं है कि हमेशा यार मौसूफ सिफत जो है हमेशा एक दूसरे को फॉलो करता है। कोई कोई पूछ रहा है? नहीं, ये चलिए। जो आपने बोला कि सैयारतुन फेमिनिन हो गया ना वो। सैयारा फेमिनिन हो गया सैयारा कहाँ पे आया वर्ड? नहीं, काली गाड़ी आप पूछ रहे थे ना सर अभी आपने, काली गाड़ी। मैं बस उर्दू पूछ रहा था, उर्दू। अच्छा उर्दू, अच्छा ओके। उर्दू में बताना चाह रहा था मैं कि हर लैंग्वेज में ऐसा होता है कि जिस चीज की हम बात कर रहे होते हैं उसके हिसाब से जेंडर, उसके हिसाब से नंबर, उसके हिसाब से जो है डेफिनेट डेफिनेट और वॉवेल्स के हिसाब से ला रहे होते हैं। वॉवेल उर्दू में होता नहीं है, अरबिक में होता है तो वॉवेल्स के हिसाब से ला रहे होते हैं। भाई सेम चीज आपके सामने अरबिक में है, उर्दू में है। मौसूफ इन मामलात में हमेशा सिफत की तरह होता है। मुज़क्कर मुअन्नस में, वाहिद जमा मुसन्ना में, मुसन्ना डुअल को बोलते हैं हम। अल आने और ना आने में, हरकत में यानी जबर जेर पेश में। जरा इसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके सामने कुछ मिसालें हैं, उसको देखना चाहिए, देख लीजिए। वरना किताब के अंदर तो बहुत सारी मिसालें ऑलरेडी आने वाली है तो वहां पे आप देखेंगे इन मिसालों को इंशाल्लाह। वलदुन सालिहूना, एक की बात कर रहे हैं, और सॉरी वलदुन मुजतहिद, यहाँ पे सबके सामने आपका मैं मीनिंग भी लिख देता हूँ। अच्छा मीनिंग नहीं है इसका, वो है तो वलदुन मुजतहिदुन, वलदान मुजतहिदान, अल औलाद मुजतहिदूना। आप देख रहे हैं, अगर आप गौर करें तो ये सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर, ये मैस्कुलिन था तो ये भी मैस्कुलिन, ये अलिफ लाम के बगैर था तो ये भी अलिफ लाम के बगैर। उसी तरह आपको सब में ये चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे डुअल हुआ तो ये भी डुअल हो जाएगा, या प्लूरल था तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। ये चीज जब बुक में इशा करेंगे तो मैं जरा आपको वहां पे ध्यान दिलवाता हुआ चलूंगा। यहाँ कुरान से कुछ मैंने इजी एग्जांपल्स आपके सामने निकालने की कोशिश की है, क्योंकि जो चीज हमें ऑलरेडी याद होती है उसमें समझना आसान होता है। किताब मुबीन, तर्जुमा किया है अरबिक में, इंग्लिश में लिमिनियस बुक, ठीक है ना। अब आप इसमें देख रहे हैं किताब सिंगुलर है, मुबीन भी सिंगुलर है, इसमें पेश है, इसमें भी पेश है। तर्जुमे में देख रहे हैं आप, इसमें किताब पहले था और तर्जुमे में क्या पहले है? क्वालिटी उसकी पहले है। जो लिमिनस है उसका रोशन होना। इन्नका लअला खुलुक, अल्लाह के नबी के बारे में कुरान ने कहा बेशक आप बड़े अखलाक वाले हैं, या अखलाक के बड़े मर्तबे पर कायम है। खुलुक मतलब अखलाक, और अजीम मतलब उर्दू में भी अजीम हम ग्रेड को बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सीलेंट उसके लिए लफ्ज लाएं और मैनर जो अखलाक वाला है उसको बाद में लाएं। इसी तरह अगली आयत है वजाअहुम रसूल करीम, उनके पास आया मुअज़्ज़ज़ रसूल, रिस्पेक्टेड रसूल, ऑनरेबल मैसेंजर। करीम बाद में आया था, ऑनरेबल पहले आया, मैसेंजर पहले आया था, और जो है इंग्लिश में बाद में आया। और ये सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर है, ये जो है मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। इस पे पेश है, उस पे भी पेश है, वो सारी चीज आपको एज इट इज दिखाई देंगी। बहुत मशहूर आयत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कोई तर्जुमा बताए? सीधा रास्ता पे चलने चलना। सीधा रास्ता। अब दिखा मुझको सीधा रास्ता, रास्ते के लिए सिरात, और मुस्तकीम मतलब सीधा। उर्दू में हम बोल रहे हैं सीधा रास्ता, सीधा पहले बोल रहे हैं और रास्ता बाद में बोल रहे हैं। सिरात पे अलिफ लाम है तो मुस्तकीम में भी अलिफ लाम है, सिरात सिंगुलर है तो मुस्तकीम भी सिंगुलर है। सिरात पे आप देख रहे हैं जबर आया था तो मुस्तकीम पे भी जबर आ गया, वो चीज आपको वहां पे दिखाई देगी। एक आध एग्जांपल और देखेंगे फिर बुक की तरफ चलेंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दर्दनाक अजीम या बड़ा अजाब है।
अजाब उर्दू का वर्ड है, अजीम भी उर्दू का वर्ड है, इसलिए मैंने आसान से एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। अजीम अजाब, बहुत अजीम बड़ा अजाब, ठीक है ना, ग्रेट टॉर्मेंट आपके देख रहे हैं। वो सारी चीजें आप देख सकते हैं उसके अंदर जो हमने पढ़ा है रूल में। वलहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, उनके लिए मगफिरत है और जो है ऑनरेबल रिस्क है उनके लिए, खाने पीने की चीजें और इस्तेमाल की चीजें उनके पास मौजूद है। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की तरफ से मदद, व फतहुन करीब, और जल्द आने वाली विक्ट्री है, ठीक है ना। तो ये कुछ मिसालें मैंने आपको कुरान से देने की कोशिश की थी, जो आपको मुजाफ मुजाफ इलैह को, सॉरी मौसूफ सिफत को बताती है। अब जरा बुक की तरफ चलते हैं तो इंशाल्लाह थोड़ा सा समझना आसान होगा। अभी तक अगर जो मैंने बताया उसका 70% 50% भी आपको समझ में आ गया हो तो आप कामयाब है। लेकिन अगर 30% पे हैं आप तो थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा, स्टार्टिंग के पार्ट को। इंशाल्लाह एक दो बार में आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी असल चीज तो प्रैक्टिस है। तैरना आप कितना ही किताबों में पढ़ लें, जब तक तैरने के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे आप सीख नहीं सकते। तो असल जो प्रैक्टिस ही है उसको हम करने जा रहे हैं। अब जरा बुक में देखिएगा, मुरक्कब तौसीफी। अभी मुरक्कब तौसीफी भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो किसी ना किसी सेंटेंस के साथ मिल करके आ रहा होगा ये। अब जैसे यहाँ पे किताबुन जदीदुन है, हाजा के साथ लगा करके इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया। तो इससे पहले जैसे था वैसे यहाँ पे भी है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उर्दू और अरबिक से ही बनाना हमारे लिए आसान होगा। यस, कौन स्टार्ट करना चाहेगा? मैं कर ले सकता हूँ। हाजा किताबुन जदीदी जदीदी जदीद, हाजा किताबुन जदीद। ठीक है, जदीदुन। दिस इज दिस इज अ न्यू बुक। ओल्ड को क्या बोलते हैं? जालिक जी। ओल्ड को क्या बोलते हैं, पुराने को? कदीम। यही बनाना हो कि ये पुरानी किताब है। हाजा किताबुन कदीम। कदीम, अच्छा। और दो किताब होती तो हाजाने, हाजा ठीक है, आगे। अ, हाजा किताबत किताबताने। ता नंबर, ता क्यों लगा रहे हैं आप उसमें, फेमिनिन थोड़ी है वो। किताबुन हो जाएगा क्या सर? हाँ नहीं। किताब किताबान है राइट। हाँ, किताबान किताबाने जदीदी। जदीदा ने, ये तो हमने सीखा कि डुअल के लिए डुअल। जी 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 जदीदान है राइट। एक और कीजिए, नेक्स्ट। जालिका कलमुन कदीम। दैट इज अ ओल्ड पेन। ठीक है, बिल्कुल सही है, द लिखा अलग। और यही पेन की जगह नोटबुक होती, दैट इज एन ओल्ड ओल्ड नोटबुक। तो आप कैसे बनाते? जा जालिका अ, जालिका मिस्टेक बताने के लिए बात नोटबुक तैयार रहिएगा। नोटबुक का मीनिंग अभी नहीं याद आ रहा मेरे को। कोई बताएगा? नोटबुक का कुर्रासा। कुर्रास। कुर्रासा। जालिका कुर्रासा कदीम कदीमू। बताइए भाई, गलती क्या क्या है? सर आपने क्या सेंटेंस बोला था? यही सेम सेंटेंस, कलम की जगह पुराना करना था नोटबुक। कुर्रासा कदीमा। कदीम, और तिल का रहेगा स्टार्टिंग में। तिल का खुर्रासतुन कदीमतुन। बाकी जी जी। एक सही कर लिया आपने, एक मिस्टेक रह गई थी। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। यस अकबर साहब, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ। हाज़िही फ़ाकिहतुन ताज़िजतुन। कोई नया वर्ड? इसमें ताज़िजतुन इज ए फ्रूट। ताजिया इज फ्रेश। अब जो बचा वो फ्रूट हो जाएगा। फ्रेश फ्रेश। ओके। दिस इज ए फ्रेश दिस इज ए फ्रेश फ्रूट। ठीक है, बिल्कुल सही है। फाकियातुन फेमिनिन था तो ताजिया को भी फेमिनिन लिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और कीजिएगा ओके इसके हाँ। बाद। तिल तिलका फाकिहतुन लजीजतुन। तिलका फाकिहतुन लजीजतुन। तिलका मतलब दैट फ्रूट इज डिलीशियस। No, that delicious fruit. That is a delicious fruit. तो delicious लजीजतुन पहले आना लजीज जो है, इंग्लिश में। लजीज उर्दू में यूज करते हैं, ताजा, ताजीजा, कदीम, पुराना, ये सब उर्दू के वर्ड बहुत सारे हम यूज करते हैं। तो एज अ उर्दू स्पीकर हाँ अरबिक बहुत हेल्प करती है हमारी, ठीक है। अगर यही जी। की जगह अकबर साहब सेब होता, होता हम कहते हैं दैट दैट एप्पल इज डिलिशियस। दैट एप्पल तिलका एप्पल को क्या कहते बताएगा हैं? एप्पल? फाकिहतुन तुफाह। तुफा। हाँ। तिलका तुफाहतुन
लजीजतुन। अच्छा, तुफाहन वैसे ताना लगा दे तो ज्यादा बेहतर रहता। ज़ालिका तुफाहुन लजीजुन। लजीजुन। वैसे तो ज़ालिका तुफ़ाहुन। होता है, लेकिन ज्यादातर बगैर हाथी भी होता है। चलिए ठीक, मैं वही बनवाना चाह रहा था ताकि मैं स्टूडेंट के बनाते। चलिए ठीक है, आप ही नेक्स्ट। अल वलदुल मुज्तहिदु फिल फस्ली। मुज्तहिद। मुस्तैद नया वर्ड है, यस सर। बताएगा। हार्ड वर्किंग। हार्ड हार्ड वर्क। वर्किंग। द बॉय इज हार्ड वर्किंग इन द क्लासरूम। द बॉय इज हार्ड वर्किंग, वो कंप्लीट सेंटेंस हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें अलवलदुल मुस्तैद द हार्ड वर्किंग बॉय, अब होगा इज इन द क्लास। सर अलिफ लाम आने के बाद भी दा नहीं लगाएंगे, मतलब अल दिख रहा है हमें इसमें, उसके बाद भी ला दा नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाइए वहां पे बीच में। आपने कहा द बॉय इज हार्ड वर्किंग, आई ऑब्जेक्ट ऑन इज। तो द हार्ड वर्किंग बॉय इज इन द क्लास बाद में लगेगा उसमें, ठीक है। देखिए नया लेसन है, सब नई चीजें हैं। तरीका ये होता है कि टीचर पहले पढ़ता है फिर बाद में पूछता है। आप लोग ग्रेट हैं कि आप लोग खुद पहले पढ़ रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे पूरा सेंटेंस आपको भी नहीं आता हो तब भी कोई तकल्लुफ की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि तरीका यही होता है कि पहले टीचर पढ़ता है और फिर स्टूडेंट से पढ़वाया जाता है। लेकिन आप लोग ग्रेट हैं, आप लोग खुद पहले पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हेल्प की जरूरत हो रही है बस मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, बाकी हम लोग आपस में हेल्प कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो वर्ड नहीं आए सर फौरन सर बोलिए। ये इसमें क्या गड़बड़ की थी, मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अल वलदुल मुज्तहिदु, मैंने कहा ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हार्ड वर्किंग, द हार्ड वर्किंग बॉय, द हार्ड वर्किंग बॉय फिल फसली इज इन द क्लास। आपने अल वलदुल मुज्तहिदु को कहा द बॉय इज हार्ड वर्किंग, ये तो खुद ही एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। फिर आगे फिल फसली का माना खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओके सर। सिफत में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अलवलदुल मुस्तैदु द हार्ड वर्किंग बॉय फिल फसली, अब ये इसके साथ मिलकर के कंप्लीट सेंटेंस बना इज इन द क्लास। चलिए एक और कीजिए उसके बाद में वाला भी। यस सर। अल वलदु मुहमिलु फी मैदानिल लईब। ठीक है, सर मुहमिलु का क्या मतलब है? देखा है पीछे द केयरलेस बॉय। किसका डिस्टेंस हुआ? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आफरीन कहाँ चली गई? चलिए जो आपकी, मेरी आवाज को अलवलदु अलवलदु अलमुहमिलु फी मैदानी अल अबी। दी अलमुहमिलु अलमुहमिलु मतलब क्या है? सॉरी। केयरलेस केयरलेस केयरलेस। केयरलेस। The careless boy is in the field al अबी। लाइव मतलब खेल, खेल के मैदान में। इन द फील्ड आ जाएगा। in the in the in the playground। इन द प्ले ग्राउंड, हाँ ज्यादा बेहतर, इन द प्ले ग्राउंड। अच्छा यार देखिएगा, पिछले लेसन का भी रिवाइज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। खेल का मैदान, मुजाफ मुजाफिल है इसलिए वापस जेर आया है। खेल का मैदान इसलिए मैदान के ऊपर अलिफ लाम नहीं आया है, ठीक है ना। तो पिछला जो आपने पढ़ा है वो आगे हर जगह आता रहेगा। चलिए ठीक है, उसके बाद अजमान नेक्स्ट कीजिए। एक मिनट, ये जो है ये ताजी जैतून, इसका क्या मतलब था? फ्रेश, ताज़ा। Yes, sir. जी कीजिए। Khalidun waladun hasanun. Khalid is a good son. ठीक है, गुड बॉय, गुड बॉय कीजिए संसद। ठीक है नेक्स्ट एक और। सर एक बार पिछले वाला एक बार फिर से बताइए। खालिदुन खालिदुन वलद दुन हसनुन। सालिहुन, इसके अंदर जो मौसूफ सिफत है वो ये वाला है, सालिहुन नेक बच्चा, और अच्छा बच्चा मतलब अच्छा लड़का। साले हसन क्यों अच्छा। खालिद क्यों है? हाँ, Yes, sir. क्यों नहीं? Zainabu bintun Salihah
The name Zainab bint Saliha. सालेह is pious. What's it? सालेह मतलब नेक। क्या मीनिंग का आपने पूरा सेंटेंस में से बोलिए। Sir, Khalid waladun Hasan. Khalid is a good son. चलिए उसके बाद वाला। Zainab bint Saliha. Zainab bint Saliha name. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ से। जैनब इज Zainab bint Saliha. सालिहा इज अ पायस गर्ल। बोलिए ना, जब पूरा इंग्लिश बोलिए तो पूरा इंग्लिश में बोलिए। यस जुआ समझ में आया ये वाला सेंटेंस। खालिद इमरान हसन, क्या प्रॉब्लम थी? नहीं नहीं, आ गया वो। वलदुन हसनुन, हसनुन है ना वो। हाँ, वलदुन क्या हसन। बोलते हैं उसको? ये बन सकता है कि वो डेफिनेट है, और ये डेफिनेट डेफिनेट एक दूसरे के साथ मौसूफ सिफत नहीं बन सकता। वो एक स्पेसिफिक पर्सन है, ऑलरेडी नोन है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो उसके साथ नहीं जुड़। चले ठीक है, सफदर साहब नेक्स्ट। बुशरा तालिबुन तालिबतुन। मोहद बुशरा तालिबतुन मुवहलतुन। बुशरा is qualified. Bushra is qualified student. बिल्कुल सही है। तो बुशरा तालिबतुन मुअहलतुन के अंदर मौसूफ सिफत यही है, यानी पहला वाला पार्ट मौसूफ ये है और सिफत ये है। ये मैस्कुलिन फेमिनिन था तो ये भी फेमिनिन लाया जाएगा। अगर यही सेम सेंटेंस सफदर साहब हम अहमद के बारे में कह रहे होते तो कुछ सेंटेंस बनाइएगा जरा, क्या बनता? अहमद इज अ क्वालिफाइड बॉय। अहमद अहमद तालिबुन मुवहल हलुन। ठीक है, स्टार्ट जाएगा। एक और कर दीजिएगा उसके बाद वाला। अर्रजुलु अर्रजुलुल गनी जालिसुन अला अल मक मकी मकी अला मकअदी। अर्रजुलु मिस लोग, अल गनी मिस रिच, राइट? सो जालिस जालिस मीन्स सेटिंग। जी। सेटिंग बैठा हुआ है। ओके, जालिसुन अला अल मकान मतलब सीट। सीट। ओके, सो अमीर अमीर लोग अमीर लोग बेंच पे बैठे हुए हैं। देखिए अमीर आदमी। अगर लोग होते तो ना से रिजाल होता, कुछ होता। ओके ओके, अमीर आदमी। ओके, अमीर आदमी बेंच पे बैठे हैं, राइट? अकबर साहब यही चीज अगर हम हमें अमीर आदमी की जगह जो है मेहनती हाँ। लड़के को बिठाना हो, मेहनती लड़का सीट पे बैठा हुआ है, कैन यू? मेहनती लड़का। बेमालूम। मेहनती लड़का, इसको बनाइए पहले। मेहनती लड़के में लड़का बाद में आ रहा है तो उसको पहले लाएंगे। लड़के के लिए अरबिक वलद। वलदु वलद अलबलद। अल वलदु। अलबलद। मेहनती के लिए जी। मुजतहिदु। मुजतहिदु। अल वलद मुस्तहिदु जालिसुन अलल मखअदी। ठीक है, आगे का बिल्कुल सेम। सिटिंग। सुना अलल मकतब। यस इरशाद साहब नेक्स्ट कीजिएगा। अर्रजुलुल फकीरु जालिसुन अलल अर्दी। The poor man jalisun. The poor man sitting on the surface. ठीक है, द फ्लोर ऑन द सरफेस। चलिए ठीक है। और यही पुअर मैन की जगह वुमेन हो जाती तो क्या सेंटेंस बनता? द पुअर वुमेन इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। al al mirsat al mirsatul al mirsatul इमरातु। इमरातु। sorry imratul faqiru jalisun alal ardi. गलती बताइए कुछ लोग। और ये मेरा फकीरतुन होगा ना? फकीरतुन हो जाएगा, राइट? जैसे वही जो हमने पढ़ा है कि अल मरअतु इमरातु होगा तो फकीरतु हो जाएगा। मौसूफ सिफत को फॉलो करता है, फेमिनिन में फॉलो करेगा। जैसे उर्दू में काला से काली हो गया था, वैसे ही अल मरअतुल फकीरतु जालिसतुन अलल अर्द। समझ पाए इरशाद साहब?
यस सर समझ गया। कीजिएगा उसके नीचे वाला। अच्छा साहब आप ही। अच्छा, अल अल बाबुल कबीरु मुकफलु। कोई नया वर्ड? अल बाब नहीं, नया वर्ड तो मुकफलु। मुकफल, लॉक। लॉक। हाँ राइट राइट। दरबार अल बाबुल कबीरो मतलब द बिग लॉक ना, The नहीं। big door is बल closed. बाबुल कबीरो बड़े दरवाजे, बड़ा दरवाजा एक Lock. ही। बड़ा बड़ा दरवाजा मुकफलु बड़े दरवाजे। सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग पा रहा सर मेरे को। The big door is locked. वेरी गुड। द बिग डोर इज लॉन्ग। द बिग डोर हो गया। अलबाबुल कबीर। जब भी सेंटेंस मुश्किल पड़े ना उसको डिवाइड कर लीजिए अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अलबाबुल कबीर बड़ा दरवाजा। तो हमने मौसूफियत का पढ़ा है कि तर्जुमा उल्टा होता है, पीछे से होता है, ठीक है ना। तो अलबाबुल कबीर, कबीर बड़ा, बड़ा दरवाजा, मुखफलन बंद है, लॉक है। क्लियर ओ, होगा सर धीरे सर धीरे। एक और क्वेश्चन है। यस बोलिए। यहाँ नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। और हेल्पिंग तो वर्ब मुझे अभी लगा तक पढ़े हम कहीं, अभी तक जितने सेंटेंस में कहीं हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी? नहीं कहीं भी नहीं पड़ी हेल्पिंग वर्ब। क्यों? अरबिक से कोई मतलब ही नहीं है। अब इससे पहले भी आप बोल जी। रहे थे, जैसे आप बोल रहे थे हाजा वालदुन, क्या तर्जुमा कर रहे थे? हाजा वलदुन, हाजा दिस इज अ बॉय। हेल्पिंग वर्ब आया कि नहीं? नहीं। तो अरबिक में कोई अरबिक हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंग्लिश का यस सफदर साहब फरमाइए। यहाँ पे वर्ब का फॉर्म हम कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कि मुकफल है तो ये लॉग्ड कैसे हुआ? लॉक या वाज लॉक क्या क्यों नहीं हुआ? ये कैसे डिसाइड होता है? वर्ब पे आएगा क्या? आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हम नॉमिनल सेंटेंस बना रहे हैं, जो नाउन वाले सेंटेंस। मुखफल जी जी। मतलब बंद। ओके, ये लॉग यानी पास, आई मीन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट? लॉग्ड। नहीं, ये वर्ब है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है ओके जैसे आप बोले ही इज अ ड्राइवर। अब आपको लग रहा है कि कोई गाड़ी चलने का काम हो रहा है, लेकिन काम हो नहीं रहा कुछ। ओके। अच्छा अच्छा, एक और चीज, जैसे कुफल होता है ताला, तो वहां से मुकफल हो गया, तो एक तरह सेम रूट वर्ड यूज हो रहा है, राइट? रूट वर्ड यूज हो रहा है। अब ये कैसे बना, ये आगे आएगा। ये को फिक्स हमने ओके ओके बना लिया, ये तो बहुत आगे आएगा अभी। मतलब ये तो बहुत डीप ओके बात ओके। है कि वर्ड मेकिंग क्या है, वो तो बहुत डीप हो गया। मतलब कि वर्ड मेकिंग प्रोसेस क्या है, अभी तो हम सेंटेंस में सीख रहे हैं, वो आसान है थोड़ा। ठीक है। ठीक है, ओके, शुक्रिया। जी, मैं जी मैं पढ़ना है। जी। ओके। हामिदुन रजुलुन खबियुन। ऊपर वाला एक छूट गया। हामिद यू मिस दिस वन। अन्नाफिजतुन, नाफिजतु सगीरतु मफ्तूहतु। नाफिजतुन बोले तो उसका पिक्चर से माना हेल्प नहीं लीजिए। मिला। पिक्चर से जी, हेल्प रूम, लीजिए। विंडो। कमरा, विंडो। विंडो। ओके। ये विंडो ओपन है। कौन सगीर ये मतलब? विंडो, ओके, स्मॉल, ओके। मफ्तूहतुन मतलब ओपन। वो सही कह रहे हैं आप। द स्मॉल विंडो इज ओपन। ठीक है ए ना। स्मॉल विंडो इज ओपन, हाँ, ए स्मॉल विंडो इज ओपन। गेट को क्या बोलते हैं? जी, गेट को क्या बोलते हैं अरबिक में? गेट को भूल गया। ये ऊपर तो आया था अभी। गेट को अलबाब। कहाँ अलबाब। पे? ये इसी अच्छा, ऊपर, जस्ट ऊपर। हाँ, अलबाब, डोर। अलबाब। तो इसी, अगर हमें छोटा दरवाजा बोलना हो, जरा देखें आप बना पा रहे हैं कि नहीं। छोटा दरवाजा खुला है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, ओके। अल वही सगीरतु बाबु वही सेम मफ्तूहा। मिस्टेक देखिए, वो मैंने इसलिए नो। बताया था कि छोटा दरवाजा जो उर्दू में पहले आएगा वो अरबिक में ओके। अल बाबु सगीरतु मफ्तूहा। ओके। अलबाब सगीर तू ता नहीं रहेगा, क्योंकि बाब मैस्कुलिन था, तो बाब के हिसाब से सगीर, अलबाब सगीर मफ्तूहन। ठीक है ना। सगीरु, अल बाबु सगीरु। मफ्तूहन।
मफ्तूहा, मफ्तूहतुन। चलिए अजमान है। ओके। अच्छा एक और कीजिए, सॉरी एक और कीजिए आप, ये वाला अकबर साहब। हामिद, हामिदुन रजुलुन कवियुन। हामिद, मतलब हामिद इज a strong boy, स्ट्रॉन्ग मैन, रजुल। strong man, man, सही। man. ओके। अजमान तो है, क्या कुछ पूछ या रहे हैं? ओके, नहीं, यहाँ हामिद रजुलुन खवियुन, तो स्ट्रॉन्ग मैन, खवियुन पहले, तो समझ गया, समझ गया। जी जी, समझ गया। चलिए अजमान। Yes, sir. Salma imra'atun dha'ifatun. Salma is a weak woman. वीक कह रही है, अच्छा सॉरी, सल्ला इज अ वीक वुमन। एक और कीजिए। Al-tufahatu fakihatun. Al-tufahatu fakihatun. Uh, बहुत दूर है आप, करीब आइए। हाँ बोलिए बोलिए। sweet fruit. द एप्पल इज, A sweet fruit. ठीक है बिल्कुल, हलवा इज स्वीट। अब हलवा को आप हलवे से जोड़ के याद रख सकते हैं, ऐसे जोड़ के याद रखेंगे ज्यादा याद रख पाएगा। मीठा के लिए हलवतुन का वर्ड यूज करते हैं, मिठाई वगैरह के लिए भी। ओके, चलिए नेक्स्ट, सब्जा साहब। मुझे अल्लेमुनुश शैई जरूरी व मुफीद। लेमन, लेमन चीज जरूरी और फायदेमंद है। ठीक है, नींबू एक जरूरी और फायदेमंद चीज है, ठीक है ना, अच्छा, सही। लेमन। अच्छा, लेमन एक जरूरी या फायदेमंद चीज है, ये शायद बाद में पढ़ेंगे। ओके। हाँ, वही तो कर रहे हैं उसमें उल्टा। तो बहरहाल अब ये जरूरी और मुफीद दोनों उर्दू के अल्फाज हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी है इस तौर से, बहुत सारे अल्फाज हमें उर्दू के मिल जाए। नए वर्ड देखिएगा, बहुत सारे हमने सीखे हैं। जरूरी बाद में आया है। जरूरी लास्ट में आया ना, सिफत है ना, सिफत बाद में आती है। देखो उर्दू में वो पहले आ जा रहा है। नींबू जरूरी अच्छा। और मुफीद चीज है, उर्दू में पहले आ जा रहा है। नए वर्ड देखिएगा, बहुत सारे हैं। कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, अब मेरे ख्याल से आगे कुछ हो नहीं पाएगा। बस इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरा सबसे साफ डाल दीजिएगा। डन। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, उसी को देख करके फिल करना है। बहुत इजी सा है, इसको क्लास में करके फायदा नहीं है टाइम लगा के। बस चाहे तो व्हाट्सएप पे टिक लगा के ही भेज दीजिएगा कि बलद के हिसाब से जमीलुन रहेगा या अल जमीलू रहेगा, तो उसको जरा देख लीजिएगा तो कर दीजिएगा। आज इतने ही रखते हैं, कल अगली क्लास में मिलते हैं। आज कुरान का नहीं हो पाया, इंशाल्लाह के कुरान से स्टार्ट करके ज़्यादा से कर लेंगे।